जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैंने क्या कहना है, सबसे बेहतरीन जो है अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं और फिर शुरू करके देखते हैं कि आज कामयाबी किसे कहते हैं, कामयाब होना किसे कहते हैं, किस तरह कामयाब हुआ जा सकता है। ये वो आज मेरे ज़हन में बात आई जो मैंने कहा आप तक पहुंचा दूं। अच्छा, दो नफ्सियातान जो थे ना, वो एक जगह बैठे थे, तो वो कहते हैं कि ये कामयाबी क्या चीज़ है। वो कहते हैं भाई कामयाबी, कामरानी, किसी मंजिल पर पहुंचना ये होता है कि बंदा अपना एक सफ़र, अपना एक टारगेट रखता है और उस टारगेट पर चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है और उस मंजिल पर पहुंच जाता है। तो दूसरा कहता है अगर मैंने उस मंजिल से भी आगे अगर जाना है तो मैं क्या करूं। हर एक का यानी कि अपना पैमाना है कामयाबी का, कामरानी का। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि कामयाबी जो है हमारा पैमाना क्या है और किस तरह कामयाबी हासिल की जाए। सबसे पहले मैं गुजारिश करता हूं आपसे कि वो अल्लामा इकबाल ने कहा था ना कि एहसासे ज़ियां जो है, सुस्ती और काहली जो है, इससे बड़ा नुकसान कोई और नहीं हो सकता कि आपकी कामयाबी में, आपकी कामरानी में रुकावट का सबब बन जाए। यानी कि सबसे पहले अगर कोई चीज़ रुकावट दूर करनी है तो वो किस चीज़ में करनी है? आपकी अपनी सुस्ती में, आपकी अपनी काहली में, आपका मेहनती ना होना, इसमें जो रुकावटें हैं उसको दूर करना है। अपनी नीयत को, अपने मजाज को, अपनी फितरत को, अपनी आदत को इस तरह बना लीजिए कि कभी भी सुस्ती और काहली आपका रास्ता ना बने। वो आपने कभी सुना, छोटे छोटे होते हुए जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं, अल्फ बे ते और इस तरह से शुरू करते हैं ABC, तो सबसे पहले जो कहानियाँ आती हैं वो कौन सी होती हैं? हाँ जी, बुलबुल का बच्चा खाता था खिचड़ी, पीता था पानी, गाता था गाने। अच्छा, अगर उसने गाने गाते रहने, खाते खाना रहना, खेलें खेलती रहनी है तो कामयाबी कैसे आएगी? वो फिर एक दिन, उसी कहानी में कहा गया कि वो एक दिन एक चूंटी के पास गया तो उसने कहा बाहर का मौसम था, खाता रहा, गाता रहा, नाचता रहा, कूदता रहा, गेमें खेलता रहा। अब बर्फ़ आ पड़ी है, बारिशें आ गई है, बाहर नहीं जा सकता, बंद हो गई है हर चीज़। तो जनाब आप चूंटी से कहने लगा, वो बुलबुल का बच्चा चिड़िया से कहने लगा कि आप ऐसे करें, मुझे थोड़ा सा कुछ अनाज दे दे, मैं भूख से कहीं हलाक ना हो जाऊं। तो उसने कहा वो उन दिनों में जब मैं मेहनत कर रही थी, दौड़ रही थी, भाग रही थी, काम कर रही थी, तो तुम गाने गाते थे और किसी की बात नहीं सुनते थे, अपना सारा वक्त बर्बाद करते थे। इन कहानियों में असल में आपके लिए सबक है, आपके लिए एक कायदा है, एक असूल है, एक ज़ाब्ता है। और बहुत छोटी छोटी कहानियाँ आपको कामयाबी और कामरानी की तरफ लेके जाती हैं। और छोटी छोटी सुस्तियाँ और कहलियाँ रोज़ाना जनाब एंजॉय करना, रोज़ाना जनाब किसी पार्क में जाके बैठ जाना, रोज़ाना जनाब एक नित नया ड्रामा, नित नई फिल्म, नित नया वो थिएटर जो मुरास का एक सिस्टम होता है, हर वक्त हंसते आप रहेंगे तो ज़िंदगी तो बड़े फिक्र से चलती है, ज़िंदगी तो बड़ी संजीदगी का नाम है, ज़िंदगी तो बड़ी कठिन मेहनत की तलबगार होती है। जब आप रोज़ाना का थोड़ा सा काम छोड़ देंगे, फॉर एग्जांपल ये कपड़े हैं, रोज़ाना के धोने के लिए छोड़ दें, इतना ढेर लग जाएगा, और रोज़ाना का रोज़ाना अपना काम कर लें। वो कायदे आज़म ने क्या कहा था कि आज का काम कल पर नहीं छोड़ना, काम 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 और काम। तो वो बानिए पाकिस्तान बन गए। और फिर जो छोड़ते हैं रोज़ाना वो फिर सुस्त और काहिल बन जाते हैं। इसमें एक तो फार्मूला आपको मैंने दिया है कि मेहनत करनी है और सुस्ती और काहली को किसी सूरत भी अपने करीब नहीं आने देना। मैं जब जावेद असलम रही आपका भाई, यहाँ जब मैं यूनान में आया ना, तो जिस घर में मैं आया उस घर में सारे नौजवान, 5-4 नौजवान थे, बिजली के ऑफिस के सामने घर था। तो सारे के सारे नौजवान जनाब चले जाएं अपने काम पे। तो मैंने घर में नया था और फारिग था अभी, तो जब थोड़ा सा टाइम मिलता तो मैंने वो देखा, अपना मेरा जो बेड है, बिस्तर है, सराहना है, वो बड़ा मैला कुचैला हो गया था। तो मैंने उसको देखा, तो देखने के बाद मैंने कहा ये तो बस अभी बड़ा प्रॉब्लम है।
तो मैंने उसको हाथों से, उस वक्त सारे मशीनें वगैरह नहीं होती थी, तो हाथों से सारे कपड़े मैंने वो आपने डाले। तो मुझे इस बात की हया आई, शर्म आई। मैंने कहा इर्द गिर्द जो दूसरे 3 बेड हैं तो उनकी भी चादरें अगर डाल दूंगा तो सारा कमरा, सारा घर साफ शफाफ हो जाएगा। तो वो जनाब मैंने किया और सारा घर साफ शफाफ हो गया। आप इस बात को मत सोचें कि दूसरे आपको कामा समझेंगे, आपको नीच समझेंगे। नीच वो है जो गंदा रहता है, सुस्त है, काहिल है, हड हराम है। नीच तो वो हुआ, नुकसान तो वो करने वाला वो हुआ। तो फिर आप आहिस्ता आहिस्ता प्रदेश में हैं या देश में हैं, आप उन लोगों के दिलों में बावकार भी रहना है। यही वाली ज़िंदगी भी नहीं बसर करनी, बावकार भी रहना है और काम भी सारे करने हैं। तो आप यकीन करें कि आहिस्ता आहिस्ता ऐसे हुआ कि उस घर के छोटे से बड़े तमाम वो मुझे अपने दिलों में उन्होंने बसा लिया। जब उन्होंने अपने दिल में बसा लिया तो फिर वो एहतराम करने लगे। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि एहतराम करते करते, मोहब्बत करते करते मैंने उन्हें वो रास्ते दिए, वो मामलात दिए कि वो समझते थे कि ये एक बहुत कामयाब कामरान फ़र्द है। तो इस तरह हमने जनाब सबसे पहले मेहनत करनी है। उसके बाद आपने इर्द गिर्द को साफ और शफाफ रखना है। सिर्फ 4 नुक्ते बताऊंगा, इस पे 1000 नुक्ता है। उसके बाद कभी भी हसद जो है, हसद यानी कि हसद क्या है, दुनिया की हर कौम में एक मुहावरा है, हसद नहीं करना। हसद क्या है कि भाई मेरे तो 5 बकरियां हैं, उसकी क्यों 100 बकरियां हैं। हसद को बड़ा सख्त मना किया गया है और हसद से बचाव किस तरह करना है। हमारे दीन में, दीन इस्लाम में, हमारे सैयदी हमारे आका मौला मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कुरान ने, अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने, दीन ने सारी सबरी बता दी। सब्र करना है, कनात करनी है और अपने काम पर खूब मेहनत करनी है। और कभी भी ये नहीं कहना, ये नहीं सोचना कि उसकी 100 बेड़े हैं, उसकी 100 बेड़े मर जाएं या नुकसान हो जाए और सारी मुझे मिल जाए, ये कभी भी नहीं सोचना। उसकी 100 है, अल्लाह तबारक व तआला उससे 100 और अता फरमाए। लेकिन या अल्लाह मुझे भी वो रास्ता अता फरमा, मुझे भी वो फरागत अता फरमा कि मैं भी जो है वो ज़्यादा कामयाबी वाली, आसूदगी वाली ज़िंदगी बसर कर सकूँ। अगर आपने हसद पर, वो कहते हैं हसद पर, ये हसद होता है कि किसी की अच्छी चीज़ देख के, गाड़ी देखी, बंगला देखा, घर देखा, कुछ भी चीज़ देखी, कपड़े देखे तो टेंशन लेनी शुरू कर दी कि भाई इसका है तो मेरा क्यों नहीं। इससे सख्ती से मना किया गया है। हसद जो है वो आपको, वो कहते हैं इस तरह अंदर से खोखला कर देता है, जिस तरह लकड़ियाँ आग में जलकर राख बन जाती है, इस तरह इंसान आहिस्ता आहिस्ता अपना नुकसान करता रहता है। मेहनत कर, हसद ना कर, ये फिक्रा तो सुना होगा। और इसके बाद चौथा नुक्ता जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूँ, ये वो छोटे छोटे राज हैं। मैं आपसे पूछता हूँ कि ज़िंदगी में हम अपने देश पाकिस्तान में या दुनिया में कहीं हों, लेकिन ये पाकिस्तान में ज़्यादा मसाल, बारिशें आए बड़ी ज़्यादा, वो जो कच्ची गलियाँ होती हैं, कच्ची गलियों में जहाँ से कोई गुजरे, पाँव एक रखा, दूसरा रखा, तीसरा रखा, तो हर दूसरा फर्द उसी पे पाँव रखता है। क्यों? क्योंकि रास्ता बन जाता है। पंजाबी में से कहते हैं गैल बन जाती है। ट्रैक्टर गुजरे, साइकिल गुजरे, गाड़ियाँ गुजरे, तो वो आप रोड पर देखेंगे कि एक रास्ता साफ हो जाता है, यानी कि रास्ता बन जाता है। ज़िंदगी में कभी भी यकीन के रास्ते को नहीं छोड़ना। यकीन का रास्ता क्या है? अपने आप पर ट्रस्ट करें, अपने आप पर यकीन करें, अपने आप को ये ना हर वक्त अगर आप इस तरह देखते रहेंगे, ये क्या कर रहा है, 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 यानी कि इट मीन्स कि आप अपने आप पर ट्रस्ट नहीं करते। कुरान पढ़ें, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकाम पढ़ें और ज़िंदगी को सर्टिफाई करके चलें। अगर आपने झूठ का रास्ता इख्तियार कर लिया, जिस तरह अक्सर व बेशतर बीमारी है, धोखे का रास्ता इख्तियार कर लिया, ये बहुत अहम तरीन बात मैं आपको चौथी बात बता के आज मैं चाहता हूँ कि आप यकीन का रास्ता इख्तियार करें। तो अगर आपने झूठ का रास्ता इख्तियार कर लिया, धोखे का, फरेब का, चीटिंग का, तो फिर सारी ज़िंदगी आप इसी गैल में, इसी रास्ते पे चलते रहेंगे। शैतान और वो दजाली जो निज़ाम है वो किसी सूरत आपको उससे निकलने नहीं देगा।
तौबा करेंगे तो मुमकिन है अल्लाह ताला रास्ता अता फरमा दे, लेकिन बड़ा मुश्किल होता है। ये आपके साथ हमारे साथ एक मुल्क है जिसका नाम है इंडिया, भारत। वहाँ लोग समझते हैं, उनका यकीन है, उनका शायद ईमान भी है, वो इस बात पर जो है वो यकीन रखते हैं, अल्लाह ताला माफ़ करे, लेकिन वो मिसाल में कोई शर्म नहीं होती, शर्म में शर्म नहीं होती। वो कहते हैं कि गाय का पेशाब पीने से बंदे के अंदर काफ़ी सारी वो हो जाती है, शिफा मिल जाती है, दवाई है। अस्तगफिरुल्लाह अल हिफ्ज़ वल अमान, यानी कि ये कौन सा कॉन्सेप्ट है। और फिर दूसरा, पत्थर की मूर्तियाँ बना के जनाब ऐसे मतलब हाथ जोड़ के खड़े हैं, वो बेचारे सारी ज़िंदगी उसी रास्ते पर चलते रहते हैं, उनके भी काम हो रहे हैं। लेकिन सच का, यकीन का, ईमान का रास्ता अगर आप इख्तियार करेंगे, आपके पास अगर माल नहीं, दौलत नहीं, तो फिर भी पूरी दुनिया जो है वो ऐसे करके आपको देखेगी कि ये वो है खुशबख्त, खुश नसीब, ये है वो कामयाबो कामरान जिसके पास ईमान की दौलत है, सच की दौलत है। और सारी दुनिया की दौलत वाले, ईमान वाले ना फिर उस तक पहुंच सकते हैं और ना ही उसको खरीद सकते हैं। तो ये कामयाबी के अपने अपने अंदाज हैं। इसलिए फिर दोबारा कहता हूँ कि कभी भी सच से अपने आप को गिरने नहीं देना, हसद कभी नहीं करना, मेहनत और मशक्क़त में कभी भी सुस्ती और कहली को रुकावट नहीं बनने देना। फिर आप यकीनन न सिर्फ खुद कामयाबो कामरान होंगे, बल्कि इर्द गिर्द के जितने आपके साथी संगी, आपका कुनबा कबीला, आपके घर वाले, वो भी आपको कामयाबो कामरान कहेंगे। और आखिरी बात करते हुए चला जाऊं, कभी भी ज़िंदगी में ये नहीं कहना कि मुझे तो मसाइल ही नहीं छोड़ते, मुझे बीमारी नहीं छोड़ती, मुझे तो ये नहीं, मुझे तो ये मुश्किल आ गई, ये आजमाइश आ गई। नसीब को कभी भी बुरा नहीं कहना। नसीब आपका खुदा ने बनाया है, और एक अगर आप यकीन कर लेंगे कि अच्छा बनाया है, तो वो अच्छाई की सिमत चलता जाएगा। जैसे आप यकीन करेंगे, वो किसी ने पूछा ना कि अल्लाह तबारक व तआला कैसा है, वो कितना खूबसूरत है, कितना जमील है, कितना मतलब है उसकी तारीफ़ें की, तो मेरे और आपके आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि खुदा ऐसा है जैसे तुम्हारा ख्याल है, जैसे तुम ज़न करते हो। अगर बहुत खूबसूरत तुम्हारा ख्याल है तो वो बहुत खूबसूरत है। तो ख्याल करें कि आपका मुकद्दर और नसीब भी बहुत खूबसूरत है। आपने यकीन से बस उस सिमत पे जाना है। आपने हरगिज़ ये नहीं कहना कि मैंने कामयाबी जो है वो मेरे लिए नामुमकिन है। हर चीज़ मुमकिन है। अब आप ही की वजह से, आपकी मेहनत की वजह से, मशक्क़त की वजह से कामयाबी आपके कदम चूमेगी। इंशाल्लाह इस बात पर यकीन करें। अल्लाह के हवाले करता हूँ। फ़ी अमानिल्लाह। आज के लिए इतना ही।